की वीडियो में हम देखेंगे 55 इंच की ये तोशिबा टीवी है, जिसमें आप देख सकते हैं बैकलाइट ओके है लेकिन पिक्चर नहीं है। इसका मॉडल नंबर है 55U5050। इसमें साउंड ओके है, बैकलाइट ओके है, लेकिन पिक्चर नहीं है। मेन तो हम टेलीविज़न लेते हैं, टेली मीन्स पिक्चर, ठीक है। पिक्चर ही नहीं है तो ये रेडियो है और रेडियो की तरह यूज़ कर रहे थे हमारे कस्टमर। सो अभी हम इसे रेडियो टू टीवी वापस बना देंगे। इसमें पिक्चर नहीं आ रही है, मेन प्रॉब्लम ये है। तो पिक्चर नहीं आ रही है, बैकलाइट ऑन है और साउंड ओके है, तो प्रोसेसर इज़ वर्किंग नाइसली, ठीक है। आउटपुट सिग्नल भी LVDS आउटपुट जो 4K सिग्नल है वो भी प्रॉपर निकल रहा है। लेकिन क्या इसमें पैनल वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं, वो देखने के लिए हम यहाँ पर 5 में से दिखाते हैं आपको कि हमें कौन से वोल्टेजेस अभी देखने होंगे जिससे पैनल की सारी जो गेट लाइन्स है वर्क करती है। तो यहाँ पे हम क्लोज व्यू से आपको बता देते हैं कौन से सिग्नल्स हैं, गेट सिग्नल्स, वो देखेंगे हम। ये गेट सिग्नल्स यहाँ पे हैं CK1 to CK8 तक, ओके। इसकी मार्किंग है, मार्किंग कोड्स है, इससे हमें पता चलता है कि गेट सिग्नल बन रहे हैं या नहीं। अभी मल्टीमीटर भी रेंज में आए वैसे रखना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट टेस्ट पॉइंट और मल्टीमीटर, ओके। तो हम पहले HVAAA सप्लाई, अभी देखो बैकलाइट ऑन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैनल की सप्लाई नहीं बन रही है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं क्या इनपुट सप्लाई यहाँ पर बन रही है या नहीं। यहाँ पे पैनल की VCC, यहाँ पर आप देख सकते हैं VCC वोल्टेज तो आ रहा है 3.3 वोल्ट, जो कम से कम सप्लाई है वो चालू रहती है गेट सिग्नल की प्रॉब्लम में भी। तो यहाँ पे ये वोल्टेज भी आ रही है, लेकिन जो बूस्ट वोल्टेज होते हैं 12 के अलावा वोल्टेज जो 8 वोल्ट वगैरह यहाँ पर नहीं बन रहे। LC1 LC2 वो नहीं बन रहा है, यहाँ पर स्विचिंग वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टीवी बंद कर देते हैं, दोनों केबल निकाल लेते हैं, गेट सिग्नल का फॉल्ट है या क्या है। तो वो देखने के लिए हमने दोनों केबल निकाल दिए। अब फिर से हम ये वोल्टेज चेक करेंगे। ये 8 वोल्ट के करीब 7.5 से 8 वोल्ट होते हैं। यहाँ वोल्टेज आते हैं या नहीं देखेंगे, तो यहाँ 7.5 वोल्ट बन रहे हैं, ठीक है। LC1 LC2 पे स्विचिंग वोल्टेज 29 -7, 29 -7। LC3 पे 3.3 वोल्ट और 0, 3.3 एंड 0 ऐसे है, ठीक है। तो ये वोल्टेज सही है अभी, लेकिन अभी हम बंद कर देते हैं सप्लाई, ठीक है। और एक कोई गेट एरिया कनेक्ट करके देखते हैं, ठीक है। ये गेट एरिया के साथ सोर्स एरिया दोनों कनेक्ट कर रहे हैं हम। ये मैंने अभी एक केबल को डिस्कनेक्टेड ही रखा है, दूसरा केबल लगा हुआ है। अभी हम दोबारा से चेक करेंगे क्या ये सिग्नल बंद हो गए या चालू है। तो चालू करने के बाद यहाँ पर क्या ये वोल्टेज बन रहे हैं, तो पैनल के इस भाग में जाकर प्रॉब्लम आ रही है, ये हमें पता चलता है। यहाँ से दिखा दो, बैकलाइट चालू है, 12 वोल्ट पैनल के बन भी रहे हैं, ओके। लेकिन ये जो वोल्टेज बन रहा था वो बंद हो गया इस साइड की केबल लगाने पर। तो हम क्या करेंगे, अभी इस साइड की केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये काम सब जो काम कर रहे हैं हमने मेन पावर बंद करके किया है, चालू में नहीं करना है, ठीक है। अब हम राइट साइड की केबल को लगा के रखते हैं और लेफ़्ट साइड की केबल को हमने भी डिस्कनेक्ट कर दिया जहाँ पर मुझे लग रहा है कि गेट प्रॉब्लम है। दोबारा से चेक करेंगे क्या ये वोल्टेज बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैनल के इस भाग में पिक्चर बन रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हाफ पिक्चर बन रहा होगा। तो हम पहले पिक्चर का एक हिस्सा देख लेते हैं क्या वो बन रहा है या नहीं, ओके। फ्रेम में लेके करने का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तोशिबा का TOS H का अर्धा छप के आ गया था, दैट मीन्स वो पिक्चर बन रही है, हमें ये दिख रहा है, ठीक है। हम देख लेते हैं यहाँ पर HDMI इनपुट, ओके। सो ये जो गेट सिग्नल्स की लाइंस दिख रही है, ये इस साइड में भी गेट सिग्नल की प्रॉब्लम है क्योंकि गैप्स, लाइन गैप्स भी है इधर। तो हम क्या करते हैं, सिग्नल को कवर करके देख लेते हैं इस साइड से, क्या उससे पूरी पिक्चर सही बनती है या नहीं, वो देखेंगे। कुछ लाइंस रहने की आशंका तो है इसमें, कुछ लाइंस रह जाएगी। तो ये मैं बंद कर देता हूँ टीवी को। सो मैंने गेट लाइंस समझ लिए कहाँ तक मुझे कवर करनी है,
ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग कर दूँगा, मेरी जो मार्किंग रहेगी वो यहाँ तक, ठीक है। मतलब मैंने टेप जो लगानी है यहाँ तक लगानी है, ठीक है। और इस पे ले लेते हैं क्योंकि टेप हमें इसके ऊपर लगानी है। तो ये मार्किंग हमारी अब हो गई है। इतने एरिया को मैं कवर करके चेक कर लूँगा क्या मेरी दोनों तरफ की पिक्चर सही होती है या नहीं, ठीक है। कवर करने के बाद दोनों साइड के पट्टे निकले हुए हैं। अभी मैं इस साइड की गेट एरिया को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो शॉर्टिंग है वो LC1 और LC2 के बीच में है, और कितनी शॉर्टिंग है वो देख लो। LC1 और LC2 के बीच में 8 किलो ओम्स की है, 8 किलो ओम्स, ठीक है। तो हमें अब इस शॉर्टिंग को दूर करने के लिए ये जो बताए गए पॉइंट्स तक टेप को कवर कर देना है, ताकि ये जो लेवल शिफ्टर आउटपुट जो इस IC से निकल रहा है वो यहाँ आने के बाद शॉर्ट ना हो, बिकॉज इस एरिया को हम आइसोलेट कर देंगे टेप लगाकर। मैंने मार्किंग अब टेप पे भी कर दी है कि मेरे को कितने एरिया की टेप चाहिए। मैंने टेप पे मार्किंग की, उसी हिसाब से मैंने कटिंग की है। अब हम टेप को कवर करने के लिए देखो यहाँ पे मैंने पूरी इतनी ट्रैक्स को कवर कर दिया है, ठीक है। कितनी, यहाँ पर, यहाँ तक मेरी टेप लास्ट यहाँ तक पहुँच रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने कवर कर दिया है। अब हम ये केबल लगाकर उस साइड से चेकिंग कर लेंगे जो LC1 LC2 की शॉर्टिंग बता रही थी, ठीक है। ये केबल भी लगाकर यहाँ तो अभी भी दिखेगी क्योंकि गेट एरिया भी कनेक्टेड है उधर, लेकिन यहाँ से कनेक्शन हमने निकाल दिया है। लेकिन अगर जो आपको चेक करना हो कि अब ये दोनों साइड की गई है या नहीं, तो हम इस साइड आ जाते हैं। LC2 पॉइंट हमारा यहाँ आता है, ठीक है। ये प्रॉपरली दिखे वैसे रखना है, ये मीटर और पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखो अभी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। अगर जो मैं टेप निकाल के डायरेक्ट कनेक्शन कर दूँ तो यहाँ भी शॉर्टिंग दिखेगी। अगर जो उस साइड की गेट लाइन को भी कनेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे शॉर्टिंग दोनों साइड में से LC1 LC2 की अब निकल गई है, बिकॉज वो साइड की पैनल में फॉल्ट था, ओके। अब हम चेक कर लेते हैं। तो अभी हम पावर दे देते हैं और चेक करते हैं कि पूरी पिक्चर बन रही है या नहीं। जो ऊपर की साइड में जो लाइंस दिख रही है उसके अलावा आपकी पूरी पिक्चर क्लियर है या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर ये लोड हो रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं गेट एरिया में ब्लॉकेज दिख रही है। इस टीवी को हम लेज़र मशीन पे ले जाके ठीक करेंगे, बिकॉज इसमें गेट लाइंस जो है इसमें इंटरनल शॉर्टिंग ज़्यादा है। CKV सिग्नल्स हैं वो भी शॉर्ट है इसके साथ। तो उसके लिए हम लेज़र मशीन पे जाके इसकी गेट लाइंस को कट करेंगे जो ग्लास के अंदर से जले हुए हैं।